अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे अपने घरों में, आमीन। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। व्यूवर्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत मज़े के लगेंगे। व्यूवर्स, आलू गोश्त बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत होगी वो हैं ये: लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, ज़ीरा और काली मिर्च 1 टेबलस्पून, दही 1 कप, आलू 2 बड़े साइज़ के हमने मोटे मोटे काट लिए, गोश्त 1 किलो, अदरक, धनिया और सब्ज़ मिर्च इनको बारीक काट लिया हमने, रेड चिली 1 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून हल्दी, कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, साल्ट 1 टेबलस्पून और बारीक एक प्याज ले लिया, बारीक चॉप कर लिया हमने इसे, और 1 टमाटर और 1 प्याज, 3 सब्ज़ मिर्च। इनको हमने ग्राइंड करना है, तो तब तक हम इनको ग्राइंड करते हैं। हमने इसमें प्याज और टमाटर डाल लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड करने लगे हैं। व्यूअर्स, हमारे प्याज और टमाटर ग्राइंड हो रहे हैं, जो कि अब 1 मिनट में होने वाले हैं, बल्कि हमारे प्याज और टमाटर ग्राइंड हो चुके हैं। आइए दोस्तों, हम चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स, हमारे टमाटर और प्याज ग्राइंड हो चुके हैं। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दी है और अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मज़ीद ग्राइंड करेंगे। ये धनिया, सॉल्ट, रेड चिली और हल्दी हमने ग्राइंडर में डाल रहे हैं। ये हमने डाल ली। अब हम इसको ग्राइंड करने लगे। ये दही हमने जो 1 कप लिया है इसको हमने फेंट लिया है। आलू हमने धोकर साफ सुथरे काट लिए हैं और 1 किलो गोश्त जो कि हमने बहुत साफ सुथरा धोकर इसको साफ करके रख लिया है ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये हमारे सारा मसाला जात ग्राइंड होकर मिक्स हो गए हैं अच्छे से। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, ये हमने 2 बड़े खाने वाले ये वाले चम्मच ऑयल के ले लिए हैं और हम हल्की आंच पे इसको गरम कर रहे हैं ऑयल को। जैसे ही ऑयल गरम होगा हम सारे ये ग्राइंड किए हुए मसाला जात इसमें। हमारा ऑयल गरम हो चुका है व्यूअर्स। अब हम इसमें ज़ीरा और काली मिर्च डालकर हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। जब ये कुरकुरा सा हो जाएगा इसमें फिर हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब हम इसमें गोश्त डालने लगे हैं। ये हमने गोश्त डाल लिया। ये अब हम आलू डाल रहे हैं। ये अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर इनको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, ये आलू और गोश्त फ्राई हो रहे हैं। फ्राई करने का मकसद ये होता है कि गोश्त की स्मेल और आलू की स्मेल सारी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। अब हम इनको 2-3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, अभी हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। ये जब हल्का गुलाबी कलर का हो जाएगा तब हम इस गोश्त को निकाल लेंगे। ये अभी इसको मज़ीद हम 5 से 6 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे। पहले हम आंच थोड़ी तेज़ रखेंगे ताकि गोश्त का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। उसके बाद हम आंच मीडियम रखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितना ही प्यारा कलर आ रहा है गोश्त को भुनने में, लेकिन हम मज़ीद इसको 5 मिनट भूनेंगे ताकि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। दोस्तों, आप इसी तरह हम मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा।
करते रहिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आया करूंगी। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद मसाला जार डालेंगे। पूरी रेसिपी को देखने के लिए शुक्रिया। ये हमारा गोश्त और आलू बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको गोश्त और आलू को बाहर बाउल में निकालने लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह क्या ही प्यारा कलर आया है। ये हमने सारा गोश्त और आलू निकाल लिए हैं। ये प्याज जो हमने चॉप कर लिए थे ये हम उसी ऑयल में डाल देंगे। डालकर इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। व्यूअर्स, जो ऑयल हमारा गोश्त और आलू को फ्राई करने के लिए हमने इस्तेमाल किया था उसी बचे हुए ऑयल में हमने प्याज डाला है और ये प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। अभी 1-2 मिनट हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। ये जब ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हम इसमें मसाला जात और दही डालेंगे। व्यूअर्स, आपने आलू गोश्त बनाने के लिए गोश्त हड्डी वाला भी आप ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर हड्डी वाला चिकन लिया है क्योंकि हमें चिकन हड्डी वाला ही पसंद है। व्यूअर्स, ये वीडियो हम आपके लिए बहुत एफर्ट के साथ बनाते हैं, तो हमारी वीडियो को वॉच किया करें और साथ ही हमें कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। व्यूअर्स, ये हमारा आलू गोश्त के लिए जो हमने प्याज लिए हुए थे वो फ्राई हो चुके थे। अब हम उसमें मज़ीद मसाला डाल रहे हैं जो हमने मसाला तैयार करके रखा था। मसाला डालकर हम इन दोनों को फ्राई करेंगे ताकि मसाले की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। हम इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ऑयल ऊपर आ जाएगा। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें दही डाल रहे हैं। दही फुल फेंटा हुआ हम डाल रहे हैं। अब हम दही के साथ ही इसको मज़ीद फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें अभी हमारे दही का पानी खुश्क होने वाला है। बस इसको 1-2 मिनट मज़ीद लगेंगे। इसके लिए हम थोड़ी सी आंच तेज़ कर रहे हैं। जब तक ये फ्राई होता है हम इसको कवर कर देते हैं। 1-2 मिनट के लिए कवर करके इसको रख देते हैं। आप आलू गोश्त में ऑयल का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम ऑयल का यूज़ कम करते हैं, इस वजह से हम नॉर्मल ऑयल डालते हैं। और साल्ट भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मसाला अब अच्छे से भुन गया है और इसका ऑयल जो है ऊपर वाली सतह पर आ गया है। अब हम इसमें गोश्त और आलू जो हमने निकाल कर रखे थे वही अब मज़ीद डालेंगे और मज़ीद हम उनको मिक्स करके पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये आलू गोश्त को हम मसाला में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला बराबर हर जगह लग जाए। ये देखिए क्या ही प्यारा और खूबसूरत कलर आ रहा है माशाल्लाह। अगर हम आलू को इसके साथ पकाते रहते मसाले के साथ तो इसका कलर बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता है, डार्क कलर के हो जाते हैं। ये आलू अपनी असल शक्ल में ना रहते। व्यूअर्स, ये आलू हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आलू गला हुआ है या नहीं। हमारा 40% आलू गल चुका है।
अब मज़ीद इसको पकाएंगे। ये आलू गोश्त पूरी तरह से मसाले में फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, एक गिलास जितना हम पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसको मज़ीद पकाएंगे। ये हमने पानी डाल लिया और अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। हम थोड़ा सा इसमें मज़ीद पानी डाल रहे हैं, आधा गिलास जितना और पानी डाला हमने। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। ये हमारा कवर हो गया है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा आलू गोश्त जो हमने पानी डालकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर किया था, ये अब हमारा रेडी है। और इसका शोरबा भी अच्छी तरीके से बन चुका है, आलू भी इसमें गल चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करने वाले हैं। हमारा मज़ेदार आलू शोरबा बनकर तैयार हो चुका है। आइए हम इसको नोश फरमाते हैं। ये मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हो गया है और हमने डिश आउट भी कर। ये देखिए क्या ही माशाल्लाह खूबसूरत कलर है और बहुत ही मज़े का ये बन चुका है। अब हम इसको गरम गरम नान या चपाती के साथ खाएंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये साथ ही हमने सलाद और टमाटर के साथ सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डालकर हमने रायता बना लिया है। इसके साथ रायता बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा।